Assalamu alaikum student. This is Numan Mansur. Now students, today we discuss model question paper of your mathematics subjects. आज हम model question paper डिस्कस कर रहे हैं आपके मैथ सब्जेक्ट का. It consists of three sections: section A, section B and section C. First we discuss section A and section B. सबसे पहले हम section A और section B को बेटा डिस्कस कर रहे हैं. नोट जो आपके पास फिज़िक्स में मौजूद है, जो मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था, वो आपने पास ध्यान में रखनी है कि पूरे क्वेश्चन को कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपने सही आंसर को लिखना है और उसके ABCD ऑप्शन पे भी नहीं जाना. वो आप उस वीडियो में आपने लाजमी नोट करना है और वही फॉर्मेट यहाँ पर भी मौजूद होगा. अच्छा, अब कुछ चेंजेस क्या हैं कि आपके पास जो ईच क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, वहाँ पर भी ऐसा ही था. इन योर फिजिक्स के अंदर वहाँ भी आपके पास 2 मार्क्स का एक MCQ था और टोटल मार्क्स 44. और यहाँ पे जो सेक्शन ए के टोटल मार्क्स हैं वो 50 हैं आपके पास. तो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स. सेक्शन ए में टोटल MCQs ऑब्वियसली 25 टू 50. ठीक, तो सेक्शन ए में आपके पास टोटल 25 MCQs हैं. फॉर्मेट वही है कि राइट ऑप्शन को आपने देखना है, उसका सही आंसर आपने मेंशन करना है, क्योंकि 9 के पेपर आपके नहीं हो सके तो आप भी फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं. तो उस वीडियो को जो मैंने फिजिक्स के सब्जेक्ट में बनाई है, इन डिटेल मैंने बात की थी वहाँ पर, इसलिए यहाँ बात मैंने शॉर्ट कर दी है. तो वो नोट का फॉर्मेट वहाँ से आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है. नाउ मूव ऑन सेक्शन बी. अब सेक्शन बी की बात करते हैं. सेक्शन बी में आपके पास कैटेगरी काफ़ी चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा. अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, 6 पार्ट फ्रॉम दिस सेक्शन, सेलेक्टिंग 1 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन. अब ये जो बात है ना कि आपने कोई से भी 6 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं और 1 पार्ट आपने हर एक क्वेश्चन में से फ्रॉम ईच क्वेश्चन आपने 1 पार्ट आपने चूज़ करना है. इसमें से आपने सेलेक्ट करते हुए एक पार्ट को, क्या मतलब, आपको टोटल क्वेश्चन सेक्शन बी में 6 गिवन है. 2, 3, 4, 5, 6, 7. स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 तो और एंड जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे. तो टोटल क्वेश्चन सेक्शन बी में 6 हो गए. ठीक है, अब आपका फॉर्मेट क्या है पेपर का कि आपको एग्जामिनर ने ये कहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 से अगर एक पार्ट करना है, दोनों पार्ट नहीं कर सकते आप, कोई एक पार्ट, या तो फर्स्ट या सेकेंड. इट्स योर ऑन चॉइस, जो आपको ज़्यादा बेहतर है आप वो पार्ट अटैम्प्ट कर लीजिए. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 से फॉर एग्जांपल आपने सेकंड पार्ट अटैम्प्ट कर लिया. इन सेम केस आपके क्वेश्चन 4 से फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट या सेकंड पार्ट अपना अटैम्प्ट कर लिया. क्वेश्चन 5 में सेकंड, क्वेश्चन 6 से फर्स्ट और क्वेश्चन 7 से भी फर्स्ट. इट्स योर ऑन चॉइस, आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी पार्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं. लेकिन ये बात यहाँ मैं मेंशन करते चलूँ कि आपने हर एक क्वेश्चन में से एक पार्ट से अटैम्प्ट करना है. दोनों पार्ट आप अटैम्प्ट किसी क्वेश्चन से नहीं कर सकते. आपने 6 पार्ट्स अटैम्प्ट करने हैं और सेलेक्टिंग 1 पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन. आपने एक पार्ट से अटैम्प्ट करना है अपने एक सेक्शन से. एक क्वेश्चन से एक पार्ट आपने अटैम्प्ट करना होगा. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से. किसी भी क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते. किसी भी क्वेश्चन को आप लेफ़्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मैं 3 से 2 पार्ट कर लूँ, 4 से 2 पार्ट कर लूँ, 5 से 2 पार्ट कर लूँ, 6 हो गए, ऐसा नहीं है. हर क्वेश्चन में से आपने एक एक पार्ट अटैम्प्ट करना है. जिस क्वेश्चन के आपने दोनों पार्ट अटैम्प्ट कर लिए तो उसमें से एक पार्ट आपका कंसीडर होगा और दूसरा पार्ट आपका कंसीडरेबल नहीं होगा. तो इस तरह की फॉर्मेशन है कि एक एक क्वेश्चन से एक एक पार्ट मस्ट आपने अटैम्प्ट करना है. 6 पार्ट कंप्लीट करने के लिए इस तरफ नहीं जाना कि मैं किसी भी क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लूँ, 2 पार्ट करते जाऊँ, सर 6 तो हो गए. 6 ऐसे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में से एक एक पार्ट, आपका काम ये होगा. ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपने. और अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के दोनों पार्ट कर लिए तो मैंने आपको बता दिया कि एक फर्स्ट पार्ट आपका वो मार्क्स मिल जाएंगे उसके, और सेकंड वाला आपको कंसिडरेबल नहीं होगा. तो इस बात को ज़हन में रखिएगा. ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा होगा, लेकिन फॉर्मेट यही है आपके पास. अब थोड़ी सी चॉइसेबल यहाँ पे आपके पास बात की हो जाएगी कि अपनी क्वेश्चंस आपके पास कम है, कंडेंस सिलेबस है, इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे. तो अभी सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस कर लिया. अब मैं सेक्शन सी डिस्कस करने जाऊँगा आप लोग के साथ कि सेक्शन सी किस तरीके से होगा और उसके मार्क्स कितने होंगे. 30 मार्क्स सेक्शन बी के हैं और आपके पास जो है वो 50 मार्क्स जो हैं वो सेक्शन ए के हैं. आपके पास 25 MCQs हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. तो 1 पार्ट के मार्क्स कितने हैं सेक्शन बी में, तो बेटा 5 आपके पास. ठीक, 6 × 5 = 30. 6 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स आपके पास. ये क्वेश्चंस हो गए.
ठीक है, और ये आपके पास मार्क्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन जो एक पार्ट आप अटैम्प्ट करने जाएंगे यहाँ तमाम क्वेश्चन से, तो आपके 5 मार्क्स का होगा, 6 5 से 30। इस तरह सेक्शन बी के पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बार बार रिवाइज़ करके आपको बता दी ये बात कि फॉर्मेट क्या है। अब सेक्शन सी भी हम मूव करते हैं कि सेक्शन सी में हमें क्या करना है, और सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन गिवन हैं, ज्योमेट्री है, थ्योरम है, क्या चीज़ें मौजूद हैं, ऑब्वियसली उस पर हम बात करते हैं। तो सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन सी में हमारे पास कितनी चीज़ें होंगी। तो सेक्शन सी के लिए वही मैं सेक्शन ए आपके लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि सेक्शन सी हम देख लें कि सेक्शन सी में किस तरीके से बात होगी हमारी बेटा। ठीक है, तो सेक्शन सी में जो है सेक्शन सी आपके पास 7 क्वेश्चन तक बात हुई है। तो ऑब्वियसली सेक्शन सी जो आपका स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा आपका सेक्शन सी। और सेक्शन सी में जो आपने देखना होगा उसमें आपने ये देखना है कि उसमें मार्क्स कितने हैं, कितने क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा। ऑब्वियसली 10 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा। और इसमें हम जो हेडिंग आती है वो आपको पता है कि डिस्क्रिप्टिव की हम हेडिंग डाल रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन आपके पास मौजूद होता है। ठीक है, अब आपके पास टोटल क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होंगे आपको 4, 8, 9, 10, 11। ठीक, अच्छा अब नोट क्या है, आपने अटेम्प्ट करने एनी 2 क्वेश्चंस, आपने कोई से भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो नोट में यहाँ आ गया अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। ठीक, कोई से भी 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके पास। अब इसमें बात की कि आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या होगा, कंपलसरी। इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंपलसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंपलसरी क्यों होगा, क्योंकि मैट्रिक में स्टूडेंट जानते हैं कि एक थ्योरम आपके पास लाजमी है जो आपके पास आता है कि लाजमी आपने करना ही करना है हाल के अंदर। ठीक है ना, तो एक थ्योरम आपके पास लाजमी होगा। ठीक, अब ये थ्योरम आपके पास उन्होंने जो आपके पास थ्योरम नंबर 2 कंपलसरी दे दिया, लेकिन लाजमी नहीं कि थ्योरम 2 ही कंपलसरी आए, और भी कुछ थ्योरम आ सकता है, लेकिन उन्होंने थ्योरम 2 को कंपलसरी कह दिया। वहाँ पे आपने उसको कंपलसरी फॉर्म में करना है। सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थ्योरम पे बेस करेगा और वो कंपलसरी होगा। इसे आप लेफ़्ट नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, इसको आपने नहीं छोड़ना। क्वेश्चन 8 मस्ट करना हो गया। अब 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे सेक्शन सी से, एक कंपलसरी वाला लाजमी करना हो गया जो थ्योरम पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वो आपको बता रहे हैं कि फैक्टराइजेशन से आपकी बात होगी। फैक्टराइजेशन होगी आपके पास चैप्टर नंबर 5, ये आपके पास टोटल चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से बिलोंग कर रहा है आपका ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, जो आपको ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करनी होगी, साइड्स गिवन होंगी, एंगल गिवन हो सकते हैं, और आपको एक ट्रायंगल ABC या PQR ये आपने कंस्ट्रक्ट करनी होगी, उसके स्टेप भी आपने मेंशन करने होंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास फिर दोबारा थ्योरम आ जाएगा। तो ये समझ लीजिए आपके पास जो थ्योरम है वो आपके पास टोटल 2 थ्योरम है। ठीक है, तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी, ये भी थ्योरम है आपके पास। ठीक है ना, ये भी थ्योरम होगी आपके पास। क्वेश्चन 11 ये भी थ्योरम है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास फैक्टराइजेशन करनी है आपने, कि फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे आप, फैक्टराइजेशन आपने करनी होगी। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो मैंने आपको कहा कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल आपके ऑप्शन आएगा और एक थ्योरम आ जाएगा। तो ये तो मस्ट है। अब एक क्वेश्चन होगा रिमेनिंग, वो इन 3 में से आपने कोई भी एक अटेम्प्ट कर लेना है। ये आपकी चॉइस होगी कि कौन सा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 से करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आप करना चाह रहे हैं, या फिर आप एक और थ्योरम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास
कोई चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी है और ये थ्योरम ही होगा। और ये थ्योरम कौन सा हो सकता है कुछ नहीं पता, 1 to 5 की बात हो रही है, वो कोई से भी एक थ्योरम आपको दे देंगे जो कंपलसरी फॉर्मेशन में आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है आपके पास के 2 और 5 ये 2 थ्योरम ऐसे हैं जो आपके पास कंपलसरी में बन सकते हैं, बाकी थ्योरम इतने ज़्यादा इन डिटेल नहीं है। तो ये आपको एक हिंट मिल जाएगी, 2 और 5 आप कंफर्म कर लें तो आपको वो एक कंपलसरी में मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। अब टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके पास सेक्शन सी के? सेक्शन सी के जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। सेक्शन सी के मार्क्स आपके पास 20 हैं, तो एक क्वेश्चन के मार्क्स आपके पास 10 होगा, तो 10 2 20, तो सेक्शन सी के मार्क्स 20 हो गए, सेक्शन बी के मार्क्स 30 हो गए और सेक्शन ए के मार्क्स 50 हो गए। तो टोटल मार्क्स पेपर के 100 हो गए और टाइम आपके पास 2 आवर्स का है। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसको ज़रा अच्छी तरीके से आप बेटा वीडियो को देखिएगा ताकि इसमें आपको ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन बी कैसे अटैम्प्ट करना है। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम बच्चों को है कि भाई 6 पार्ट कैसे अटैम्प्ट करेंगे, तो मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया कि किस तरीके से आपने 6 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं और यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आपके पास थ्योरम का है, थ्योरम कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं, कौन से आ सकते हैं, लॉन्ग कंपलसरी कौन सा बन सकता है आपके पास, ये चीज़ें हो गई। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और डिस्कशन करेंगे जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके सब्जेक्ट के हवाले से। जब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।